अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद है। आप लोग कैसे हैं? अपने घरों में कैसे ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं हो गया था सहरी का टाइम। सहरी के टाइम पे अक्सर आपकी अम्मियाँ बहनें वग़ैरह सबसे पहले उठ जाती हैं और सबसे पहले उनका क्या काम होता है कि चाय रखना, पराठे की तैयारियां करना, पराठे बनाना और फेनिया या खजला जो भी घर वाले पसंद करते हैं वो भिगो के चीनी डाल के आप बिल्कुल पहले ही सेट करके रख देते हैं। बस जो रात का जो सालन जो बनाते हैं हम सहरी के लिए वो उसको गरम कर लेते हैं। सारी चीज़ों को गरम करके फिनिश करके फाइनल गरम गरम बस यही होता है लेडीज़ का कि बनाती रहती हैं और घर वाले खाते रहते हैं, जल्दी से सहरी कर लेते हैं। और यही डर होता है कि कब हम अगर सो भी रहे होते हैं ना, तो यही डर होता है कि हमारी आँख जल्दी खुल जाए, कभी हमारा टाइम मिस ना हो जाए सहरी का। तो सहरी भी लाजमी करनी चाहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम रात में ही खाना खा के सो जाए और हमें सहरी पे उठना ना पड़े। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहरी करना हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और इसको अमल भी करना चाहिए। सहरी का जो टाइम है वो सहरी के टाइम पे ही सहरी करनी चाहिए। और यहाँ पर मैं बना रही थी पराठे। पराठे बनाना तो सबको ही आते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्रिस्पी वाले पराठे में यही होता है कि आप उसमें ज़्यादा घी डालेंगे तो आपके पराठे क्रिस्पी होंगे। जो बाहर के पराठे होते हैं ना, उनमें भी बहुत सारा घी के अंदर वो फ्राई होते हैं। वही घी जो दानेदार घी जो बाहर खुले हुए बड़े बड़े बकेट्स में मिलता है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं आपको वीडियो आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने रात में बनाया था कौरमा, चिकन का कौरमा था, उसके साथ पराठे बनाए थे। ज़्यादा घी नहीं लगाया था, बस नॉर्मली घी लगा के क्रिस्पी कर लिए थे पराठों को। नॉन स्टिक का पैन है मेरे पास, तो तवे के ऊपर अच्छी तरीके से ये फ्राई हो जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है गैस की भी प्रॉब्लम जो है ना वो नहीं हो रही थी पहले रमज़ान को ही। आगे का मैं कुछ बता नहीं सकती, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि भाई गैस जो है ना हमारे आ रही थी, सप्लाई गैस की। बस ये था कि रात जो सुबह 6 बजे जो जाती है ना गैस, वो रात दोपहर में 3 बजे आती है। 3 बजे के बाद ही हम अपना जो इफ्तारी का प्रिपरेशन है ना वो उसके बाद ही करते हैं, 3 बजे के बाद। तो इसी के साथ साथ बहुत दिनों बाद आज मैंने ये वीडियोस का आगाज़ किया है। बहुत मसरूफ़ थी मैं, बहुत ही बिज़ी चल रही थी और कुछ तबीयत वगैरह भी सेट नहीं थी। तो इसी वजह से दोबारा से बिस्मिल्लाह करते हैं, इंशाअल्लाह ताला अपने चैनल को आगे लेके चलाते हैं। और यहाँ पर मैंने एक गोल पराठा बनाया है, एक चकोर बनाया है और एक सादा सा ही बनाया है। अलग अलग तरीके से पराठे बनाएंगे तो वो बच्चों की फरमाइश भी पूरी हो जाती है। और यहाँ पर अबीरा और रूहान दोनों उठ चुके थे। बस जल्दी जल्दी मैं बना रही थी। बस 2 से 3 पराठे बनाए थे और रात की रोटियां भी थी। वो बच्चों ने पराठे खाए थे, हम लोगों ने रोटी को सालन के साथ रोटी को खा लिया था। 1-2 रोटियां ना मैंने एक्स्ट्रा भी डाली थी बच्चों के लिए। बच्चे स्कूल सुबह जाते हैं, इनके पेपर्स स्टार्ट हो गए हैं, तो इस वजह से स्कूल के लिए नाश्ता भी इनका सहरी में ही बना के रखना ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि गैस नहीं होती तो मसला हो जाता है। यहाँ पर अबीरा कर चुकी थी, सिर्फ इन लोगों ने फेनियाँ ही खाई थी और कुछ भी नहीं खा रहे थे ये लोग। आज मैंने बोल दिया आज तो मैंने आप उठ गए हो, अब कल से पेपर वाला दिन है, कल बिल्कुल भी नहीं उठाऊँगी। दोपहर का टाइम हो चुका था, मैंने क्या बोलते हैं नमाज़ पढ़ ली थी। नमाज़ पढ़ के कुरान शरीफ भी पढ़ लिया था। अलग सिपारों में ही मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, लेकिन कभी ये वाला जो कुरान शरीफ है ना मेरा, कभी एक सिपारा इसमें पढ़ लेती हूँ, कभी मैं अलग अलग पारे होते हैं ना 30 सिपारे, उसमें भी मैं अपना कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ। यहाँ पर असर की नमाज अज़ान भी हो गई थी। असर की अज़ान के बाद मैंने इफ्तारी की तैयारी कर ली थी। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तो मैंने फ्रोज़न बना कर रखी हुई थी। वो जो मैंने फ्रोज़न आइटम्स बनाए थे ना, उसकी सारी वीडियोस आपको मेरी चैनल पे पिछले साल की मिल जाएंगी। कैसे मैं रोल्स बनाकर पहले से रख देती हूँ, समोसे और फ्रूट वगैरह फ्रोज़ करके रख देंगे तो जूस के लिए बहुत इजी रहेगा। यहाँ पर मैंने अपने रोल्स स्प्रिंग रोल्स निकाल लिए थे और दूसरी तरफ स्ट्रॉबेरीज़ का मौसम है तो जूस हम बनाएंगे। स्मूदी जो बनती है इसकी स्ट्रॉबेरी की, वो बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने एक
प्याली मैंने भिगो दिए थे रात में, काले वाले चने छोले जो होते हैं, इसको भिगो दिया था, इसको बॉईल कर लिया था। इतना बॉईल कर रहा था नमक और सोडा डाल के कि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाने के बाद इसी पतीली को मैंने धोकर और इसको इसके अंदर हल्का सा ऑयल डालूँगी और ज़ीरा डाल के इसको भगार लगा के काले छोलों को हम अपने फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख दी थी, रोल्स वगैरह पापड़ जो भी चीज़ें तलनी होती है वो तलने के लिए। मैंने पकोड़े आज बिल्कुल भी नहीं बनाए थे और ना हम लोगों को इतने पसंद है पकोड़े। कभी कभार हफ्ते में दो दफ़ा एक दफ़ा हस्बैंड की फरमाइश पे बना लेती हूँ, लेकिन पर्सनली मुझे और मेरे बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है पकोड़े। बस समोसे बहुत शौक़ से खाते हैं, और समोसे जो आलू के समोसे बनते हैं ना, वो भी रेसिपी मैं बायो में दे दूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा किस तरीके से आसान तरीके से बना सकते हैं। और दूसरी तरफ भगार के लिए मैंने ज़ीरा ले लिया था। ज़ीरे के अंदर ऑयल के अंदर हम ज़ीरा डाल देंगे और अपने जो छोले थे ना उसको हम फ्राई कर लेंगे। सिर्फ इसके अंदर 2-3 चीज़ें ही डलती हैं, बहुत ही मज़ेदार से ये फ्राई होकर रेडी हो जाते हैं। फिर मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा इमली का पल्प यानी इमली का जो पानी होता है, इमली को भिगो के रख लें 4 से 5 दाने, और नमक हस्बे ज़रूरत डालेंगे, और थोड़ा सा कुटा हुआ भुना हुआ धनिया सौंफ जो हम अलग अलग पीस के रखते हैं वो धनिया हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। 1-2 हरी मिर्चें ऊपर से डाल दें, बच्चे अगर खाना पसंद करते हैं, आप लोग पसंद करते हैं, और हरा धनिया काट के ऊपर से गार्निश कर लें। ये मैंने इमली का पल्प डाला है, बीज को एक साइड पे कर दिया था, पल्प इसके अंदर आ गया था। इतने से छोले भी ना ही हमारे एक प्याली बच चुके थे, क्योंकि पहले दूसरा दिन जो होता है ना वो बिल्कुल भी इफ्तारी करी नहीं जाती, बस दिल चाहता है कि पानी पिएं, लिक्विड चीज़ें खाएं पिएं। तो यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बनाकर मैंने तैयार कर ली थी, ज़्यादा इफ्तारी नहीं बनाई थी, क्योंकि हम लोग 2 अफराद हैं, 2 बच्चे हैं, हम लोग इतना नहीं खाते, तो इसी वजह से रोज़े के बाद जब भूख लगती है तो फिर हम थोड़ी हल्की फुल्की सी कोई भी कुछ भी खा लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सबके दस्तरख़ानों को इसी तरीके से अच्छा रखे। हर चीज़ जो जायज़ चीज़ें हैं वो हर किसी के दस्तरख़ान पे मौजूद हो। हमारी यही दुआ होती है कि हम जो जैसा भी खाएं अल्लाह का शुक्र अदा करके बस अपने बच्चों को खिलाएं और हम भी खाएं। तो यहाँ पर बिल्कुल अज़ान होने से 5-10 मिनट पहले मैंने जूस की तैयारी भी कर ली थी। इसके अंदर मैंने स्ट्रॉबेरीज़ डाल दी थी, उसके अंदर दूध डाला था 2 गिलास, और एंड में मैं डालूँगी इसमें चीनी हस्बे ज़रूरत डाल दें आप, 4 से 5 टेबल स्पून डाल दें, और लास्ट में इसके अंदर फ्रेश क्रीम अगर आप डालेंगे ना तो आपका जो जूस है ना वो इतना मज़े का बनकर रेडी होगा, जैसे लगेगा कि आइसक्रीम आप लोग खा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। वैसे तो हम बच्चे जो हैं दूध वगैरह को अवॉइड करते हैं, लेकिन रमज़ानों में आप जूस में बना लें, या कभी खरबूजे का जूस बना लें, कभी केले का बनाना स्मूदी बना लें, कुछ भी बना के आप बच्चों को इस तरीके से और आप भी बनाकर खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने रोल्स को फ्राई कर लिए थे, फिर इसके बाद पापड़ों को फ्राई कर लूँगी। पापड़ फ्राई हो जाएंगे तो हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे। सारी चीज़ें हो चुकी थी, बस छोले पापड़ रोल्स और मैंने जूस बनाया था। बाकी जो आप दस्तरख़ान पे देखेंगे वो महल्ले में से कभी भी चीज़ें आ जाती हैं, कभी कोई कुछ भेज देता है, कभी कुछ। यहाँ पर मैंने चटनी, केचप, मायोनीज़ और चाट मसाला भी अलग से रखती हूँ, खजूरें भी अलग से रखती हूँ, कि जिसको जितनी लेनी होगी वो अपने हस्बे ज़रूरत हिसाब से निकाल लेगा। अल्हम्दुलिल्लाह से पहली सहरी और इफ़्तारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमें दुआओं में ज़रूर याद करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कल इंशाअल्लाह ताला सेकंड व्लॉग में। तो इसी तरीके से मेरे चैनल पे कनेक्ट रहें मेरे साथ, और अब आप भी दुआओं में याद रखें, हम भी आप लोगों को दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारी इबादतें करें, सहरी में उठें तो तहज्जुद की नमाज़ अदा करें, 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, जितने भी निफिल आपको पढ़ने हैं, कम से कम 6 निफिल पढ़े जाते हैं। जितना टाइम हो आपके पास ज़रूर दुआ करें तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के। तो इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल के व्लॉग में। सलाद के बाद
हाथ से टूटाचे अब एटी आया तो अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। खा लूं? अल्लाहु अकबर की आवाज़ आए फिर खाते हैं। पहले वो खाते हैं फिर अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। बाद में खाऊंगा। पहले खाओ। नहीं पहले खाते हैं। शीनी लग रही। रुक जाओ, हटो हटो।